असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पूर्ण शांति का अनुभव करें। अपने पूर्ण स्वरूप का अनुभव करें। अपने शुद्ध और शांत स्वरूप का आभास करें। अपने अंदर के पूर्ण आनंद का अनुभव करें। अभी इस समय किसी भी प्रकार का कोई दुख या कष्ट हमारे अंदर नहीं है।
और इस वर्तमान की घड़ी में, इस समय हम पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण आनंद में हैं। हमारा न कोई भूतकाल था और न ही भविष्य है। हम वर्तमान हैं। हम प्रेजेंट है। हमारा न कोई पास्ट था और न ही कोई फ्यूचर होगा, क्योंकि शुद्ध चेतन आत्मा का न कोई पूर्व काल होता है और न ही भविष्य। वो तो नित्य है, न कभी पैदा हुआ और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। हम शुद्ध चेतन आत्मा नित्य हैं। इसलिए हम वर्तमान हैं। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, इनका पूर्व समय था और इनका भविष्य भी होगा, लेकिन हम इनसे परे शुद्ध चेतन स्वरूप निराकार और पूर्ण होने के कारण इनकी पिछली क्रियाओं और कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं और न ही आने वाले समय में इनकी क्रियाओं और कर्मों से हमारा कोई संबंध होगा। हम पूर्ण हैं, पूर्ण शुद्ध चेतन स्वरूप। हम आनंद है। मन में चाहे जितने भी विचार उत्पन्न हो, अच्छे या बुरे, दुख देने वाले अथवा सुख देने वाले, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। विचारों को उत्पन्न करना मन का स्वभाव है। उन विचारों में अच्छे और बुरे विचार, इनका निर्णय करना बुद्धि का स्वभाव है और उन विचारों में मैंपन को जोड़ देना अहंकार का स्वभाव है। हमारा इनसे क्या लेना देना। मन को अपने स्वभाव में लगे रहने दीजिए, बुद्धि को अपने स्वभाव में लगे रहने दीजिए, अहंकार को अपने स्वभाव में लगे रहने दीजिए। हम तो इनसे परे, हम इनसे अलग, इनके स्वभाव हमको छू तक नहीं सकते, क्योंकि इनसे हम बहुत ऊपर हैं, बहुत दूर हैं इनसे हम।
धरती और चंद्रमा में, चंद्रमा और सूर्य में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी हमारे अपने स्वरूप और मन, इंद्रियों, बुद्धि आदि में है। फिर हम अज्ञानतावश इन्हें अपना मानकर क्यों दुखी होते हैं? इन्हें अपने स्वभाव के कारणवश जो जो करना है करने दीजिए। आप अपने स्वरूप में स्थित रहें, अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित रहें। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये पैदा होती है, ये बढ़ती है, ये कम होती है, ये मरती है, फिर पैदा होती है, फिर बढ़ती घटती है। जो पैदा होता है, जो बढ़ता है, जो घटता है, वो पूर्ण नहीं है। हम पूर्ण हैं। शरीर के अंदर स्थित अपने पूर्ण स्वरूप पर ध्यान करते हुए, अपने निराकार स्वरूप पर ध्यान करते हुए, अपने चेतन स्वरूप पर ध्यान करते हुए, अपने प्रकाश स्वरूप पर ध्यान करते हुए, अपने ही पूर्णत्व का अनुभव करें। मन को जहां जाना है जाने दें। बुद्धि को जो करना है करने दें। लेकिन हम निश्चल, निर्गुण, निष्क्रिय, स्वरूप से जहां है वहीं स्थित है, जहां है वहीं स्थित रहेंगे। हजारों मील दूर जाने के पश्चात भी मन के विचार, बुद्धि के निर्णय आदि हमें छू तक नहीं सकते। हम स्थित प्रज्ञ हैं। शरीर जब चलता है तब भी हम नहीं चलते हैं। चलते हुए शरीर में भी हम स्थित रहते हैं। हर समय बिना किसी बदलाव के एक जैसे स्थित स्वरूप में हम रहते हैं।
अपने ही शरीर के अंदर सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में फैले हुए हमारे ही चेतन स्वरूप पर अपना ध्यान टिकाते हुए उसके निराकार हल्के फुल्के स्वरूप पर ध्यान टिकाते हुए जिस प्रकार गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई होती है, उसी प्रकार हमारे ही शरीर के अंदर मान लीजिए चेतना की हवा भरी हुई है। शुद्ध चेतना की हवा शरीर के अंदर, उसका अनुभव करने का प्रयास करें। गुब्बारे के अंदर की हवा की तरह शरीर के अंदर सफेद रंग के प्रकाश की हवा, सफेद प्रकाशित चेतना की हवा उस निराकार प्रकाश युक्त चेतना पर अपना ध्यान और उसका आभास करते रहें। अनुभव करें कि शरीर नहीं, आप शरीर के अंदर स्थित शुद्ध चेतन प्रकाश है जो सारे शरीर में भरी हुई है और उसमें चेतना होने के कारणवश हम शरीर को अनुभव करते हैं। शरीर के अनुभव करने के कारण हम शरीर नहीं है, वह तो हमसे अलग ही कोई वस्तु है जो पैदा होती है, बढ़ती है, बूढ़ी होती है, मर जाती है, परंतु हम न तो कभी पैदा होते हैं, न ही बड़े होते हैं, न ही बूढ़े होते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम अमर हैं। क्योंकि हम सारे विश्व में व्याप्त शुद्ध चेतन अमर परब्रह्म परमात्मा के ही अंश, उसी से उत्पन्न हुए हर समय उसी में ही स्थित रहते हैं। कहीं कहीं कभी कभी शरीर का आभास करते हैं। अज्ञानतावश उस शरीर के अनुभव को, उस शरीर के अनुभव में मैं का अहंकार जोड़कर अपने ही शुद्ध स्वरूप से अलग होकर शरीर आभास में स्थित हो जाते हैं। शरीर का आभास करने पर भी मैं शरीर हूं, यह अज्ञानतावश मान लेने पर भी आपकी शुद्ध नित्य स्थिति जो चेतन स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। आपका ध्यान अपने स्वरूप पर नहीं रहता है, तभी भी आप शुद्ध चेतन आत्मा ही होते हो।
आपको अपना स्वरूप याद न रहते हुए भी आप वही शुद्ध चेतन स्वरूप हैं। आप दुखी होते हो तभी भी आप शुद्ध चेतन स्वरूप है और उस चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। दुखी जो होता है वह मन होता है। मन के दुखी होने पर भी याद रखें, आप दुखी नहीं होते हो। मन को किसी प्रकार का कष्ट होता है, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो भी आपको कष्ट छू भी नहीं सकता, क्योंकि हम तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, हवा और आकाश तत्व से भी सूक्ष्म प्रकाशमान है और किसी प्रकाश को किस प्रकार का दुख या कष्ट हो सकता है। सूर्य में से जिस प्रकार प्रकाश उत्पन्न होता है और उसके सामने कोई बादल आ भी जाए तो बादल में प्रकाश को कष्ट देने की क्षमता नहीं होती, सूर्य को दुख देने की क्षमता नहीं होती। बादल में अहंकार होने के कारणवश अज्ञानता में बादल यह मान लेता है कि मैंने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया, उसको फैलने से रोक दिया और वह समझता है कि मैं सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हूं। परंतु सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य के प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार हम निराकार शुद्ध चेतन आत्मा हृदय के अंदर स्थित, वहां से सूर्य के प्रकाश की तरह चेतना का प्रकाश चारों ओर फैलाते रहते हैं। बीच बीच में बादल की तरह मन के विचार उनको ढकने का प्रयास करते हैं, हमारे ही प्रकाश को ढकने का प्रयास करते हैं और मन बुद्धि आदि यह मान लेते हैं कि वे हमसे अधिक शक्तिशाली है। परंतु मन के विचारों के बादल हमारे हृदय से उत्पन्न होती हुई प्रकाश की किरणों को छू भी नहीं सकती। हम तो उसी प्रकार हर समय प्रकाशमान और आनंद में रहते हैं, हर समय मस्त, सुखी और स्वस्थ पूर्ण आनंद में रहते हैं, क्योंकि हृदय तक तो मन बुद्धि पहुंच ही नहीं सकते। अपना ध्यान अपने हृदय पर टिकाते हुए धीरे धीरे अपने ही हृदय के अंदर आप संकुचित होकर हृदय के अंदर जाने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को धीरे धीरे हृदय की ओर ले जाते हुए महसूस करें अपने आप को सिकुड़ता हुआ
महसूस करें आपका सिर धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ छोटा होता जा रहा है। आपका शरीर सिकुड़ता हुआ छोटा होता जा रहा है। छोटा होते 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 सारा का सारा शरीर हृदय के पास, हृदय के अंदर समा गया है। आपकी सारी की सारी भावनाएं हृदय में समाहित होती जा रही है। अपने आप को हृदय के अंदर समाया हुआ अनुभव करें। अपनी ही छाती के अंदर एक दिव्य हृदय जो हमारी ही आत्मा का सिंहासन है, जो हमारी ही आत्मा का घर है, हमारी ही आत्मा का महल है। अपने आप को इस आत्मा के महल में स्थित होता हुआ देखें। आपकी सांसें भी हृदय के अंदर जाकर वहीं पर स्थित हो रही है। धीरे धीरे सारी शरीर की चेतना इसी हृदय में स्थित हो रही है। आपकी सारी भावनाएं अपने ही हृदय के अंदर स्थित होती जा रही है। स्थूल शरीर भी हृदय के अंदर स्थित हो गया और इन सब को हृदय में स्थित होता हुआ देखकर आपका मन भी अब हृदय की ओर आकर्षित होता जा रहा है और वह भी दौड़ता हुआ हृदय के अंदर उस चेतना के अथाह सागर में डुबकी लगाने का प्रयास कर रहा है। अपने ही हृदय के अंदर आनंद का अथाह सागर, विशाल सागर का अनुभव करें। अपनी ही आत्मा के अंदर जो हृदय के अंदर स्थित है, वहां पर आनंद का एक विशाल सागर, सुख का एक विशाल सागर, दिव्य चेतना का विशाल सागर, आपकी भावनाएं इस विशाल सागर में डुबकियां लगा रही है। आपका मन भी इसी हृदय में स्थित विशाल आनंदमय सागर में डुबकियां लगा रहा है। बुद्धि अहंकार भी अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने हटपने को छोड़कर, अपने अलग अस्तित्व को भूलकर इस हृदय के अंदर विशाल सागर में वो भी डुबकियां लगा रहे हैं और मन, इंद्रियों, बुद्धि को आज हृदय के अंदर इस विशाल सागर में डुबकियां लगाकर एक अपूर्व आनंद का एहसास हो रहा है। इन्हें इस प्रकार का आनंद का एहसास और कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अपने अलग अस्तित्व में ही लगे हुए थे। आज अपना अस्तित्व छोड़कर आत्मा के अस्तित्व को अपना लिया, चेतना के अस्तित्व को इन्होंने अपना लिया। मन भी चेतनमय हो गया, मन भी आनंदमय हो गया, मन आत्ममय हो गया,
बुद्धि भी आनंदमय हो गई। बुद्धि अपना स्वभाव छोड़कर अपने अलग अस्तित्व, अपनी अलग एंटिटी को छोड़कर इसने आत्मा के अस्तित्व को अपना लिया और आत्ममय होने के कारण बुद्धि में भी आनंद ही आनंद हो गया। वाह, क्या मस्ती है। इस स्थिति में मस्ती ही मस्ती है, कूट कूट कर मस्ती भरी हुई है। आनंद के इस अथाह सागर में जो हृदय में स्थित है और हृदय के अंदर विशाल आनंद के सागर में डुबकियां लगाते हुए अपने अस्तित्व को छोड़कर आत्मा के अस्तित्व को ग्रहण करते हुए आपने पूर्ण रूप से परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का आनंद लिया है। इस चेतना के अथाह सागर में जो हृदय में स्थित है, आपका संपर्क दिव्य आत्माओं से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिव्य आत्मा ही रहती है। इस हृदय के बीचों बीच चेतना के अथाह सागर में, शुद्ध चेतना के विशाल सागर में सारे देवी देवता विद्यमान है। इनका और कोई लोक नहीं। हृदय में स्थित इस चेतना के महासागर को ही स्वर्गलोक कहा जाता है। इसकी और गहराई में आप जाइए। हृदय में स्थित चेतना के महासागर की और गहराई में जाइए। वहां पर दूसरे देवी देवता, भगवान के अवतार, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि के भी दर्शन आपको होते चले जाएंगे। हृदय के इसी महासागर में जो चेतना महासागर है, जो निराकार शुद्ध भाव सागर है, उसके और गहराई में जाएं तो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके साथ भी अपना संपर्क आपका जुड़ रहा है। यही वैकुंठ लोक है, यही शिवलोक है। जितनी जितनी गहराई में आप जाते जाओगे, अपने हृदय में स्थित
चेतना के इस महासागर में जितनी जितनी गहराई में आप जाते जाओगे, उतने उतने दिव्य आत्माओं परमात्माओं से आपका संपर्क होता जाएगा और गहराई में जाएंगे तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे शुद्ध निराकार पर ब्रह्म में आप स्थित हो जाओगे। आपका संपर्क सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का कारण, शिव शिवलोक की उत्पत्ति का कारण, विष्णु विष्णु लोक की उत्पत्ति का कारण, शुद्ध निराकार चेतन स्वरूप पर ब्रह्म के साथ आपका संपर्क हो जाता है। सारे कारणों का एक कारण, सारे विश्व में व्याप्त हृदय के इस महासागर की गहराई में स्थित है। आप जितनी गहरी डुबकी लगाओगे उतना ही उन सब का संपर्क आपके साथ होता चला जाएगा। पूर्ण गहराई में पहुंचने पर वहां कोई रूप या आकार नहीं है। वहां निराकार रूप से सर्वशक्तिमान सृष्टि का उत्पत्ति का कारण, सृष्टि के रहने के समय और सृष्टि के न रहने के समय भी जो रहता है, सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी जो रहता है, और फिर सृष्टि की उत्पत्ति जिससे होती है, उसमें स्थित हो जाएं, उसके साथ अपना संपर्क बना लें। फिर तो आपको ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब साष्टांग दंडवत करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आपके इस परब्रह्म स्वरूप के सामने सब छोटे हैं। अपने ही इस विशाल महासागर स्वरूप का अनुभव करें। ब्रह्मा विष्णु शिव भी इसी की उत्पत्ति है, इसी के भक्त हैं। इस विशाल परब्रह्म के ही वे पुत्र हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी अपने इस विशाल निराकार परब्रह्म परम पिता के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। और जब कोई भी इस स्थिति में स्थित होता है, तब ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब उसके दर्शन करके आनंद का अनुभव लेते हैं। अपने आप को हर समय इसी स्थिति में स्थित रखते हुए निराकार चेतन स्वरूप हृदय के महासागर में स्थित रहते हुए पूर्ण आनंद का अनुभव लेते रहें।
और अपनी अपार शक्तियों का अपने अंदर के अपार सुख का, अपने ही अंदर की अपार शांति का, अपने ही अंदर अपार आनंद का हर समय अनुभव करते रहें। आप ही अपनी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण हैं और आप ही अपनी ही सृष्टि का प्रलय करके अपने ही दुख और कष्टों को नष्ट करके हर क्षण सुख शांति व आनंद में स्थित रह सकते हैं। कभी भी अपने आप को तुच्छ न समझें। महाबली शक्तिशाली सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हमारा निराकार शुद्ध चेतन स्वरूप ही है और इसमें कहीं कोई अहंकार नहीं है। इस स्थिति में तुच्छ न समझते हुए भी हम तुच्छ से तुच्छ भी हैं, क्योंकि हम बड़े नहीं, छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं। इसलिए हमारे अंदर हर समय प्रेम और करुणा की नदी बहती रहती है। हर जीव से प्रेम करना हमारा स्वभाव है। हर दुखी के लिए मन में करुणा उत्पन्न होना हमारा स्वभाव है। हृदय के अंदर इस महासागर में डुबकी लगाते हुए कभी उस महासागर के सतह पर आकर संसार का आनंद लेते हैं और कभी कभी इसी चेतन महासागर में हम डुबकी लगाकर नीचे गहराई में जाकर अपने निराकार ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सृष्टि का, दुनिया का, परिवार का आनंद लेने का अर्थ यह नहीं है कि हम ब्रह्म स्वरूप नहीं है। उसी महासागर के दो किनारे हैं, एक गहराई में जहां पर शुद्ध निराकार चेतन स्वरूप परब्रह्म पूर्ण अपने आनंद में स्थित है, और उसी महासागर की सतह पर संसार विद्यमान है। संसार का आनंद लेते हुए भी हम हमारे गहराई वाले ब्रह्म स्वरूप से अलग नहीं होते हैं। संसार में रहते हुए भी हम उससे अलग नहीं है, क्योंकि समुद्र में जो लहरें उठती है उन लहरों का भी संबंध हर समय हर क्षण संसार की गहराई में निश्चल रूप से स्थित उस जल से भी रहता है, जो कभी भी हिलता नहीं,
जिसमें कोई हलचल नहीं होती, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। जिस प्रकार उस निश्चल जल से समुद्र की लहरों का संपर्क हर समय बना हुआ रहता है, उसी प्रकार हमारे शुद्ध निराकार चेतन स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का संपर्क हमें ध्यान रहे या न रहे फिर भी बना हुआ रहता है। सांसारिक क्रियाओं में भी जब हम लगे हुए हैं तब भी हमारा संपर्क हमारे स्वरूप से हर समय बना हुआ रहता है। इसका आप अनुभव करें। हमारे याद रखने या न रखने पर हमारे स्वरूप से हमारा संबंध कभी नहीं टूटता। आप यहाँ बैठे बैठे आपका मन अगर किसी भी विचार में लगा हुआ है तब भी आपका संपर्क आपके स्वरूप से नहीं टूटता रहता, क्योंकि उस मन को विचार की शक्ति देने वाला भी मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मेरी ही चेतना के पावर से, मेरी ही चेतना के करंट से, मेरी ही चेतना की इलेक्ट्रिसिटी से, मेरी ही चेतना की विद्युत से मन को विचार करने की शक्ति मिलती है। तो जब कभी मन में कोई विचार उत्पन्न हो, अच्छे या बुरे, यही ध्यान रखें कि मैं जो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ उसकी ही शक्ति से ये विचार उत्पन्न हुए हैं, और जिसकी शक्ति लेकर के विचार उत्पन्न होते हैं वह विचारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। शक्ति देने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति को कभी भी कम अथवा कमजोर न समझें। हर समय अपना संपर्क संसार से बनाए हुए रखते भी दूसरी ओर ध्यान रखें कि अपना संपर्क हमारे ब्रह्म स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है, उससे भी लगा हुआ है। संसार में, परिवार में रहते हुए हमारा संपर्क परब्रह्म परम पिता से कभी नहीं टूटा और न ही कभी टूट सकता है, न कभी छूट सकता है। यही संपूर्ण ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यही चारों वेदों का सारांश है, उसका निचोड़ है। हम ब्रह्मलोक में रहते हुए भी इस धरती लोक से संपर्क बनाए हुए हैं। धरती लोक में संसार का आनंद लेते हुए भी हम ब्रह्मलोक से संपर्क बनाए हुए हैं। जब हमारा संपर्क धरती लोक से छूट जाएगा तो हम ब्रह्मलोक में स्थित हो जाएंगे।
इसलिए किसी प्रकार का मन में कोई भय न आने दें। ये तो साधारण क्रिया है, सहज क्रिया है। शरीर की मृत्यु हुई और हम ब्रह्मलोक में स्थित हो गए, क्योंकि हम वहां स्थित हैं ही, उससे संपर्क बनाए हुए हैं। इस अद्भुत संपर्क का आनंद लें। हर समय इस अद्भुत संपर्क पर ध्यान दें। एक तरफ ब्रह्म से संपर्क, ब्रह्मलोक में स्थित, दूसरी ओर संसार से संपर्क, संसार में स्थित। दोनों के साथ एक साथ संपर्क बनाए हुए हैं। एक पैर ब्रह्मलोक में है तो दूसरा पैर इस संसार लोक में है। अपने अंदर एक मस्ती का अनुभव करें। इस शुद्ध ज्ञान को अंदर ही अंदर उतरने दें। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय न आने दें। ब्रह्म स्वरूप होते हुए मनुष्य रूप में हम संसार में अटखेलियां कर रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप होते हुए हम कहीं पर पिता हैं, कहीं पर माता है। ब्रह्म स्वरूप होते हुए कहीं पर हम पुत्र हैं, कहीं पर पुत्री हैं। ब्रह्म स्वरूप होते हुए कहीं पर सास है, कहीं पर बहू है। ब्रह्म स्वरूप होते हुए कहीं पर भगवान है, कहीं पर भक्त है। ब्रह्म स्वरूप होते हुए कहीं पर परब्रह्म परमात्मा है और दूसरी ओर मनुष्य है। अद्भुत संपर्क दोनों सृष्टियों से हर समय हमारा बना हुआ। इसी भाव में स्थित रहने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। सांसों पर ध्यान करते हुए भी इस भाव को न छूटने दें कि एक तरफ आपका संपर्क उस शुद्ध परब्रह्म से है और दूसरी ओर इस शरीर के साथ समुद्र की तरह लहरों के साथ उसी जल का संपर्क है जो गहराई में पूर्ण शांत भाव से स्थित है। हम भी ब्रह्म स्वरूप से पूर्ण शांत भाव से स्थित हैं और मनुष्य भाव में चंचल क्रियाएं करना हमारा स्वभाव है। दो चार बार धीमी और गहरी सांस लें। सांस पर ध्यान टिकाते हुए भी अपना संपर्क अपने ब्रह्म स्वरूप से न छूटने दें। शरीर भाव में आने पर भी ब्रह्म भाव को न छोड़ें। शरीर भाव और ब्रह्म भाव समुद्र के ऊपर के सतह और नीचे की सतह के जल के बराबर है। अपनी ही मस्ती आनंद में स्थित रहें।
इस अद्भुत अनुभव के अनुभव की खुशी को बढ़ाने के लिए चेहरे पर एक मुस्कान जरूर ले आए। इस अद्भुत संपर्क जो एक ही समय ब्रह्म से भी है और शरीर से भी है, उस संपर्क का आनंद लेने के लिए, उस आनंद को 1000 गुना बढ़ाने के लिए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आए। यही मुस्कान आप हर समय रखें तो यह संपर्क आपका हर समय इसी प्रकार बना हुआ रहेगा। उस ब्रह्म और शरीर के बीच इस मुस्कान का एक संपर्क भी जोड़ दें। अपने आसपास के वातावरण का भी अनुभव करें। आसपास के वातावरण में जो अदृश्य रूप से कुछ नहीं दिखता है, उसे ही पूर्ण ब्रह्म जाने, और जो दूसरे शरीर दिखते हैं उसे ही, उस ब्रह्म के ही रूपांतरण हुए हुए शरीर को माने। आसपास के शरीर को भी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही जाने। उस शरीर के अंदर भी ब्रह्म की गहराई को देखें और उसके सतह पर उस शरीर को देखें। जब कभी किसी से संपर्क हो, जब कभी किसी से व्यवहार हो, तब शरीर से व्यवहार करते हुए भी उस शरीर के अंदर, उसके हृदय के अंदर गहराई में पूर्ण शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से भी अपना संपर्क बनाए रखें। ब्रह्म से ब्रह्म का संपर्क बनाए रखते हुए शरीर से शरीर का व्यवहार करें। ब्रह्म से ब्रह्म का संपर्क बनाए हुए हर समय रखते हुए इस संसार में विचरण करें। हंसी खुशी हर क्रिया को, हर परिस्थिति को एक खेल समान माने और विश्वास रखें, जिस क्षण शरीर छूटेगा उसी क्षण ब्रह्मलोक में आप पूर्ण रूप से स्थित हो जाओगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर का अनुभव करें, शरीर के तनाव को दूर कर लें। हाथों पांवों को खोल लें, हथेलियों को आपस में रगड़कर मसल कर आंखों पर लगा लें। धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। खोलने के पश्चात भी इस ब्रह्म भाव और शरीर भाव को अलग न होने दें, इनका संपर्क बनाए रखें।
मस्ती आई, या वंचित रह गए? बढ़िया आई, इससे निकलने का मन नहीं कर। निकलना चाहो तो भी नहीं निकल सकते। कोई कह दे कि लहरों को समुद्र से अलग कर दो, हो ही नहीं सकता। आप कभी भी अपने ब्रह्म स्वरूप से अलग हो ही नहीं सकते। आपको ध्यान हो न हो, आप मानो न मानो, उससे कभी अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार आप अपने नाम से अलग नहीं हो सकते, जिस प्रकार आप दिन में 24 घंटे में एक बार भी अपने नाम को याद नहीं करते और याद न करते हुए भी अपने नाम से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार अपने स्वरूप का ध्यान हो या न हो, याद हो या न हो, उससे अलग नहीं हो सकते। फर्क इतना ही है कि जितना उसे याद करेंगे उतना आनंद बढ़ेगा, उसे अलग थे उसमें स्थित होने के लिए हम याद नहीं करते हैं। एक राजा भूल भी जाता है कि वो राजा नहीं है और किसी नाटक में भिखारी का पात्र करते हुए अपने आप को भिखारी भी समझने लग जाता है, परंतु जैसे ही याद आ जाएगा कि मैं राजा हूं तो भिखारी का पात्र अदा करते हुए भी वो राजा का आनंद लेगा। इसी प्रकार मनुष्य का पाठ अदा करते अभी पिछले हफ्ते कार्तिक पूर्णिमा थी। उसी दिन गुरु नानक जी का भी जन्मदिन था और उसी दिन गुरुवार भी था। जैसे 11-11-11 का कॉम्बिनेशन था, उसी प्रकार गुरु 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 का कॉम्बिनेशन था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन लोग दीक्षा लेते हैं, गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हैं, अपने शिष्य होने का गुरु के प्रति समर्पण भावना भी करते हैं। गुरु नानक जी गुरु बनने से पहले रोज ध्यान करते थे। अपने गांव के पास एक नदी थी और रोज नदी में जाना, वहां पर स्नान करना, फिर नदी के बाहर आकर के ध्यान करते थे। एक दिन वो स्नान करने गए और बाहर नहीं निकले। 3 दिन तक बाहर नहीं निकले। परिवार वालों ने, गांव वालों ने समझा कि कहीं पर वो डूब गए हैं। 3 दिन के बाद वो बाहर निकले, जिंदा, एक दिव्य तेज लेकर के नदी से बाहर निकले। तब उन्होंने सबसे कहा कि मैं 3 दिन ईश्वर के साथ था, उस परमात्मा के साथ था। परमात्मा लोक गया था और उसी में स्थित रहा। वो जो परमात्मा लोक गए थे, वो जो आज हमने अनुभव किया, उन्होंने भी वही अनुभव किया। नदी में गए,
ध्यान की स्थिति में ही वो अंतर्मुखी होकर के अपने ही हृदय में स्थित हो गए थे। हृदय में स्थित होने पर जल के अंदर शरीर रहने पर भी वो मरता नहीं है, क्योंकि जल उसके अंदर नहीं जा सकता। सांस रुक जाती है, हृदय में स्थित हो गए, चेतना है, मन इंद्रियां बुद्धि सब उसमें लीन हो गई और 3 दिन तक वो उस समाधि अवस्था में रहे। उसे ही उन्होंने कहा कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया, परमात्मा लोक गया, परमात्मा के साथ रहा। इस स्थिति को उन्होंने कहा। कुछ लोग नासमझी में समझते हैं कि वो कहीं गए, किसी परमात्मा के लोग गए, वहां किसी भगवान से मिले, ऐसा कुछ नहीं था। इस समाधि में स्थित हो गए थे और वहां से जब बाहर निकले तब उन्होंने कहा, उनको एक प्रेरणा मिली कि तुम इस ज्ञान को आगे बांटो। तब से उन्हें गुरु नानक कहा गया। हर कोई साधु संत ऋषि मुनि इसी अवस्था को प्राप्त होता है और इसी भाव में हर समय स्थित रहता है। एक पांव ब्रह्मलोक में, एक पांव यहाँ इस धरती लोक में। फिर किस प्रकार का भय, किस प्रकार का डर, हर समय मस्ती मस्ती। क्योंकि आपको पता है मेरा एक पांव तो वहां है ब्रह्मलोक में। ज्यादा यहाँ कोई गड़बड़ हुई, चीन चपड़ की, तो पांव खींच लूंगा। पत्नी ने डांटा तो पांव खींच लूंगा। बिजनेस में परेशानी हुई, पांव खींच लूंगा, ब्रह्मलोक चला जाऊंगा। वहां से वापस आऊंगा तो पूरी शक्ति लेकर के आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना काफी है। और इस स्थिति में मनुष्य एक बच्चे की तरह ही हो जाता है, क्योंकि अहंकार तो खत्म, घमंड खत्म हो जाता है। उस भाव में जो शुद्ध चेतन भाव, ब्रह्म भाव है, जो प्योर कॉन्शियसनेस का भाव है, उसमें मनुष्य के कोई घमंड, फॉल्स प्राइड, ईगो, अहंकार, अपने पद का, पैसों का रह ही नहीं सकता, बड़े छोटे का रह ही नहीं सकता। इसलिए वो हर समय एक बच्चे की तरह रहता है वो। और जब जब मनुष्य बच्चे की तरह रहेगा तब तक उसे कोई परेशानी छू नहीं सकती। कल चिल्ड्रंस डे भी है। यहां पर कितने बच्चे हैं? अब मुझे आज मैं ये टेस्ट कर रहा था, सिर्फ मैं देख रहा था कि सिर्फ बच्चे हाथ उठाते हैं, बट जो बड़े बच्चे हाथ उठाते हैं दोनों। आप सबको 100% पास मार्क। मुझे ये लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। कितने बच्चे हैं कहते ही सबके हाथ उठ गए। यही सत्य है। आपने अपने आप को बड़ा मान लिया और अपने ही अंदर के बच्चे को मार दिया। सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी बेवकूफी यही होती है, सबसे बड़ा अज्ञान यही होता है। अपने बच्चे को, अंदर के बच्चे को मरते दम तक जिंदा रखें। बस हम तो हर समय पूर्ण स्थिति का ही अनुभव करेंगे, क्योंकि बच्चे में पूर्णता होती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों में भगवान, क्योंकि उसमें वो पूर्णता होती है। बच्चों के 3-4 गुण बहुत
इम्पोर्टेंट होते हैं जो हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए। एक ये कि बच्चा हर समय वर्तमान में जीता है। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, बड़े बच्चों की नहीं। क्यों? जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो इंप्रेशन ज्यादा क्रिएट करते हैं। छोटे बच्चे हर समय प्रेजेंट में जीते हैं। उन्हें पूर्व समय की कोई बात याद नहीं रहती और न कल की चिंता। जो है आज ही है, उसमें रो लिया, धो लिया, चिढ़ लिया, चिल्ला लिया, गालियां दिया, खुश हो गया, नाराज भी हो गया, चॉकलेट दे दी उसको, वापस हंस भी लिया, जो भी है वो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में जीना सीख जाएं। पूर्व समय में जो भी हो गया वो, जैसे हम सपने को याद नहीं रखते हैं, उसी प्रकार स्वप्न ही है। अब आप कितना भी कोशिश कर लो, पूर्व समय में आप नहीं जा सकते। आज 13 तारीख है, आप 12 तारीख में नहीं जा सकते। आप जो करना है कर लीजिए। आप 11 तारीख में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो 12 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख की बातें फिर याद क्यों रखते हैं? उनको याद रख करके हम हमारे इस वर्तमान के आनंद से भी छूट जाते हैं। आप जा नहीं सकते, परंतु उसको याद रख करके अपने वर्तमान को खराब कर लेते हो। और न ही आज आप 14 तारीख में जा सकते हो, लेकिन 14 तारीख के बारे में याद करके, उसकी चिंता कर करके वर्तमान के आनंद से वंचित रह जाते हो। फिर और ध्यान रखिए, प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारी शक्ति, हमारी जो शक्तियां है, आंतरिक शक्ति पूर्ण रूप से जागृत रहती है वर्तमान में रहने पर, और वे क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है जब हम या तो पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं। तो हम हमारी ही शक्तियों से वंचित हो जाते हैं पास्ट और फ्यूचर में जाकर के। इसलिए किसी ने कहा था कि कल जो बीत गया वो था सपना, कल जो आएगा वो होगी कल्पना, सिर्फ आज ही है अपना। ये अपना है, इसे पूर्ण रूप से जी लीजिए, पूर्ण रूप से जी लीजिए। कितने लोगों से बात होती है, कल ही किसी से बात हुई, छोटी छोटी बात को लेकर के वो बहुत परेशान हो रहे हैं। 1 महीने पहले किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, कहने वाला भूल गया। 1 महीने तक परेशान रहे, दुखी रहे, और जब 1 महीने के बाद में वो मिला जिसने बुरा भला कहा था, इसका छोटा मुंह हो गया था परेशान रहते रहते, तो उसने पूछा कि ऐसे क्या हो गया, तुम बीमार हो क्या, मुंह छोटा क्यों है? तो इसको और गुस्सा आया। बोला 1 महीने पहले तुमने ऐसे बुरा भला कहा, मुझे ऐसे डांटा, ऐसे बोला। उसने बोला मैंने ऐसे कुछ कहा क्या? वो भूल गया। कहने वाले भूल जाते हैं, सुनने वाले याद रख लेते हैं। उसने अपना जीवन मस्ती में जिया 1 महीने तक, ये सुनने वाले ने याद रख के अपना 1 महीने जीवन का महत्वपूर्ण दिन, जीवन के महत्वपूर्ण क्षण सोच सोचकर, बुरा महसूस करके नष्ट कर दिया। डू वी डिजर्व दिस? वी डोंट। पूरा 1 महीना वो आनंद में, खुशी में रह सकती थी। उसके पास हर चीज है, धन दौलत, पैसे, अच्छा पति,
बच्चे सब है, सब रहते हुए भी उसका आनंद नहीं लिया, इससे बड़ा भिखारी और कौन होगा दुनिया में। ये हमारी विडंबना है। इसको पहचानिए। लिव इन प्रेजेंट, एंजॉय इट। खास करके किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बात को तो 1 घंटा मैक्सिमम याद रख लीजिए। 1 घंटा मैक्सिमम गुस्सा हो जाइए, खराब महसूस कर लीजिए, उसे गालियां दीजिए, उठा के बेलन मारिए, अगर हस्बैंड हो, बच्चा हो तो और कुछ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 घंटा, उसके बाद में उसके बाद में नहीं। आपको उसके बाद में भी करना है क्या? क्योंकि उसको भी थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा झगड़ा एंजॉय कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा। और हस्बैंड को बोल के रखिए, जब भी मैं ऐसे करूं, बेलन से मारूं, 1 घंटे के बाद में मुझे चॉकलेट दे देना, मैं चॉकलेट खा लूंगी, मुंह में डाल देना मेरे चॉकलेट, मैं खुश हो जाऊंगी। गुरुजी का बात उनको याद आ जाएगा, मुझे उन्होंने कहा है चॉकलेट खा लो। इससे अधिक नहीं। और आने वाले कल की तो चिंता ही नहीं करनी है। दूसरा, बच्चे का स्वभाव होता है डीप रूटेड इंप्रेशंस क्रिएट नहीं करता है कभी भी। अभी ये जो बात की वो डीप रूटेड इंप्रेशंस की बात है, वो बच्चा कभी भी नहीं करता। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस अधिक नहीं होती, छोटी मोटी होती है, वो भी प्रेजेंट की होती है, उसमें जो छोटे बच्चे में होती है एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के प्रोसेस में कुछ मांग सकता है, कुछ खा सकता है, कुछ कर सकता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। और उसमें भेदभाव नहीं होता है, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, उसको भेदभाव नहीं होता। इसलिए वो हर समय उस समभाव में स्थित रहता है। इन 3-4 गुणों को जीवन में अपना लें, जीवन मस्त चलता जाएगा। शक्तिशाली आप रहोगे। ध्यान रखें हर समय, एक पांव ब्रह्मलोक। या बड़े बड़े साधु संत भी आ जाएं तो उनको शर्म आएगी कि हम कुछ नहीं, यहां देखो, एक पांव ब्रह्मलोक, दूसरा पांव इस धरती लोक पर। इसी बात को ध्यान रखें, इसे एक सूत्र बना लें बस। जब भी परेशानी हो, अपने दूसरे पांव जो ब्रह्मलोक में, उसे याद कर लें। कोई प्रश्न, कोई शंका, समाधान? हाँ वही है, वहां नहीं है तो बोलने के लिए बोलते हैं। वहां नहीं है, वही है। जहां आप हो वही है। वो आपसे अलग ही नहीं, वो आपसे जुदा नहीं। जैसे मैंने कहा, आप चल रहे हो, वो नहीं चल रहा है, वो स्थित है, शांत है, हर क्षण वही है। बस आप उसी का ध्यान कर लें। दूसरा पैर जो संसार में है, अगर थोड़ी लहरें ज्यादा उठी, सुनामी आ गया, तो थोड़ा सा पांव को खींच लें, स्थित हो जाए। या सुनामी आता है तो उससे बचने के 2 उपाय हैं। सुनामी जब आता है तो उससे बचने के 2 उपाय, या तो वहां से डर करके भागें, जितनी दूर हो सके भागें, लेकिन पानी भी इतना ही पीछे पीछे भागेगा। दूसरा उपाय है समुद्र में कूद जाए, अंदर चले जाए, नीचे सुनामी छू भी नहीं सकता। नीचे सुनामी नहीं है, ऊपर ही है। इसी तरह जीवन की सुनामी के भी 2 ही तरीके होते हैं। एक, या तो भागिए डर कर, या उसमें ही डुबकी लगा ले। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये भगवान सब जगह है।
बचपन से सीखे 84 लाख जीवों में भी है, जहाँ ओपन है वहाँ भी है, जहाँ पे वस्तु है उसमें भी है, उनके है। मैंने आपसे पहली मुलाकात में उसके बाद मालूम हुआ ये कैसा होगा, कैसा है, मुझे मतलब समझ में नहीं आया। कल रात में एकाएक मेडिटेशन करने का इरादा हुआ और बैठने के बाद ये महसूस हो रहा मेरे को मौन होना, कुछ भी नहीं मांगना, सब कुछ मैं छो, इससे मांगू, इसको दे रहा, देने वाला कौन, लेने वाला कौन, कोई भी नहीं है। जब समझ में आए मौन होना, ये कहाँ से पैदा हो रहा उनके समझ में नहीं आया। अभी मालूम हुआ कि टाइम भी नहीं है, सब कुछ अपने दिल में है, अपना विचार कर हो जाना बस, दूसरा बिल्कुल नहीं। जहाँ तक पहुँच जाना वहाँ तक पहुँच गए, जो है कभी भी है, अभी भी है, कभी भी रहेगा। बस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छी समझ, बहुत अच्छा है। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। भाव उत्पन्न करें कि सारी सृष्टि में आपकी तरंगें, आपकी वाइब्रेशंस फैल रही है और हर जीव को सुख का अनुभव करवा रही है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आज का सूत्र याद रखें, ब्रह्म भाव, शरीर भाव, एक पांव ब्रह्मलोक में, एक पांव धरती लोक में, हर समय इसी भाव में स्थित रहें। कल चिल्ड्रंस डे है, हर कोई अपने अंदर के बच्चे को जगा करके बच्चा बन जाइए, उसका आनंद लीजिए जो आपने बचपन